ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इधर से ज्यादा नहीं पाएगा, तो वो इधर से खींच लेगा, तो ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ में। सेकेंडरी के केस में भी वो इधर से इतना ज्यादा नहीं पाएगा, तो यहां से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन टॉर्शरी के केस में तीनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, तो तीनों तरफ से रिपल्सन होने से क्या होगा, ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ऑक्सीजन बोलेगा भैया मुझे तो इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो मैं इधर से क्यों गेन करूं, तो आपको यहीं पर बीच में ही रहने दो। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर सेंटर में रह गया, सेंटर में बॉन्ड है, तो बॉन्ड पोलर नहीं है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेकडाउन होगा भी नहीं। कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेकडाउन होगा, ये बॉन्ड, क्योंकि भैया ये बॉन्ड पोलर है ना कि ये बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड पोलर होता जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी में, तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज होता। पहले तो चीज ये है कि यहां पर हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं होगा, दूसरा चीज ये कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसीलिए टॉर्शरी अल्कोहल जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वो डिहाइड्रेशन हो जाता है। कैसे ना, अगर आप लोगों को याद होगा, अभी अभी मैंने डिहाइड्रेशन का रिएक्शन बताया था, अभी अभी मैंने डिहाइड्रेशन का रिएक्शन बताया था कि CH3 CH3 लेट भी आप ले जाओ यहां पर OH HH, यहां से OH माइनस रिलीज हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, OH माइनस रिलीज हो जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड एज H प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों अभी इधर आ जाएंगे, विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर क्या हो गया, एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन। अभी अभी मैंने बताया था डिहाइड्रेशन का रिएक्शन, अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर टॉर्शरी को जबरदस्ती दोगे तो डेफिनेटली इट विल मेक द ऑपोजिट इफेक्ट एंड विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है, वो एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, देन रेमर-टेमन रिएक्शन एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बेंजोक्विनन का प्रिपरेशन, ठीक है। ओके, सो जस्ट आप सबको पता होगा कि HNO3 देने से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है, NO2 प्लस। HNO3 देने से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है, NO2 प्लस। अच्छा, जो OH ग्रुप है, ठीक है, जो OH ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इस प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, इट इज प्लस आर। मैंने आपको स्टार्टिंग से पूरा बेसिक कंसेप्ट से ही बता दिया था, ठीक है, इट इज प्लस आर इफेक्ट, मतलब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग प्लस आर इफेक्ट जो भी होता है, इट इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, मतलब एक तो ऑर्थो में लगेगा, दूसरा प्यारा में लगेगा, प्यारा में। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल, आप सब शायद प्रेजेंट थे, ठीक है, उस क्लास में, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल हालो अल्केन के लास्ट पोर्शन को दिया था कि कौन सा मेजर होगा, ऑर्थो या फिर पारा। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में पारा मेजर होगा, क्यों, मैंने ऑलरेडी गोल्डन पॉइंट्स में बता दिया है, ठीक है, मैंने क्लास में भी बताया था, और वो गोल्डन पॉइंट जो अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने भेजा था उसमें है, ठीक है। तो गोल्डन पॉइंट्स में तो है, क्यों, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में पारा मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस होता है, आपके एनसीईआरटी में एक या दो रिएक्शन है, ठीक है, दो रिएक्शन है, ठीक है, ब्यूरो में वही एक रिएक्शन है, यही वाला, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में पारा तो मेजर होता है, लेकिन कुछ रिएक्शन होता है जहां पर ऑर्थो मेजर होता है। आप सबको अगर याद होगा
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर कहां पर होगा, जहां पर, सॉरी, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, जहां पर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है या फिर प्रोडक्ट स्टेबल होता है। जो प्रोडक्ट स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट मेजोरिटी में फॉर्मेशन होगा। ये आपको याद होगा, जो प्रोडक्ट स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट मेजर फॉर्मेशन होगा। तो हमको चेक करना है कि यहाँ पर जो दो पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गए, तो इन दोनों में उन दोनों में स्टेबल कौन है, जो स्टेबल वो मेजर। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में पारा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है मैंने बताया था, गोल्डन पॉइंट में भी है। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। यू आर इंडिपेंडेंट टू आस्क मी एनी डाउट, ठीक है, कुछ भी, जैसे कि पूरा का पूरा अगर चैप्टर भी डाउट है, ठीक है, यू डोंट नीड टू बी थिंक अबाउट एनीथिंग। अभी देखो सलफ श्रीतम उन लोगों का डाउट है टोटल हालो अल्केन। इवन इफ मंदाकिनी, सानिया एंड स्वाति लेट में ज्वाइन किए, तो उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली मैं हालो अल्केन फिर से समझाऊंगा ना। तो यू आर इंडिपेंडेंट टू आस्क मी द क्वेश्चंस, ठीक है। सर ये डाउट है, आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा तो NO2 प्लस मैंने अगर दे दिया तो ऑर्थो और पारा में होगा कौन सा, जो भी प्रोडक्ट स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट मेजर होगा। इन दोनों में कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे, अच्छा स्टेबल मतलब रिएक्शन में कम इन्वॉल्व होगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा नहीं। जितना भी जबरदस्ती उसको करो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा नहीं। आप अगर देखोगे OH N NO2 ग्रुप होता है कुछ इस तरह। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहाँ पर तो पोलर बॉन्ड होगा ना, तो वो वैसे भी पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज। पोलर बॉन्ड है OH बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन के अंदर एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या फिर एक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा या नहीं। डेफिनेटली एक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होने से एक बॉन्ड यहां पर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, एक बॉन्ड यहां पर फॉर्मेशन हो गया। तो अगर यहां पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, अगर यहां पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो सोचो मैं अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व करता इन लोगों को, अगर मतलब ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, अगर मैं इसको रिएक्शन में इन्वॉल्व करवाता तो वो होता क्या कि नाइट्रोजन यहां से में भी निकल जाता, नाइट्रोजन ये बॉन्ड तोड़ के निकल जाता, या फिर OH यहां से बॉन्ड तोड़ के निकल जाता, तो कुछ रिएक्शन हो जाता। मतलब OH या फिर NO2 ग्रुप ये मेन रिंग से कुछ निकल के भागे जाते तो कुछ रिएक्शन होता, तो मे बी वो अनस्टेबल होता, रिएक्शन में जल्दी इन्वॉल्व हो जाता। अगर ये वाला बॉन्ड नहीं होता, माइंडफुली सुनो फिर से, अगर ये वाला बॉन्ड नहीं होता तो नाइट्रोजन विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ये कार्बन के साथ अटैच होता, नाइट्रोजन ये वाला कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स में अटैच होता। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन यहां से, मतलब सॉरी लिसन, यहाँ पर अगर बॉन्ड नहीं है तो नाइट्रोजन बस एक ही बॉन्ड में अटैच है कार्बन के साथ, नाइट्रोजन में भी एक ही बॉन्ड में कार्बन के साथ, मतलब ये मेन रिंग के साथ बस वन बॉन्ड में अटैच है, स्ट्रांगली नहीं, सॉरी स्ट्रांगली नहीं, मैं थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड हो गया, मतलब थोड़ा सा देख रहा था। अच्छा तो ये कार्बन और नाइट्रोजन जो है, ठीक है, बस एक ही बॉन्ड होता। अगर यहाँ पर कुछ बॉन्ड नहीं होता तो नाइट्रो ग्रुप निकलने के लिए बस एक ही बॉन्ड ब्रेकडाउन होना चाहिए, बस ये वाला बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन ये जो एक बॉन्ड है, अगर मैं यहां से NO2 को निकालना चाहूं तो मुझे बस एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो वो रिएक्शन इजीली हो जाता। एक बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही इजी मैटर है, ठीक है। OH वो भी एक ही बॉन्ड में अटैच होता मेन रिंग के साथ, OH भी एक ही बॉन्ड में अटैच होता तो उसको भी मैं इजीली निकाल देता। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे
NO2, यहां पर तो हमारे दो दो बॉन्ड है ना, NO2 एक बॉन्ड इधर अटैच हुआ है, दूसरा बॉन्ड इधर अटैच हुआ है। OH ग्रुप एक बॉन्ड इधर अटैच हुआ है, दूसरा बॉन्ड इधर अटैच हुआ है। तो डेफिनेटली OH ग्रुप को बाहर निकालने के लिए या फिर NO2 ग्रुप को बाहर निकालने के लिए डेफिनेटली वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स, क्योंकि दो दो बॉन्ड में वो अटैच हुए हैं। अगर एक बॉन्ड में अटैच होता तो इजीली निकाल देते, लेकिन दो दो बॉन्ड में अटैच हुए, इट इज डिफिकल्ट टू डिटैच। ठीक है, उनको वो रिंग से निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स उनका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे नहीं, क्योंकि OH बॉन्ड एंड NO2 बॉन्ड, NO2 ग्रुप, OH ग्रुप एंड NO2 ग्रुप इजीली डिटैच होगा नहीं। अगर इजीली डिटैच नहीं हुआ तो रिएक्टिविटी कम हो गया, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। पर यहाँ पर तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं ना, क्योंकि OH इधर है, NO2 इधर, OH इधर, NO2 इधर, OH इधर, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं। तो डेफिनेटली इट विल बी अनस्टेबल। इसके कंपैरिजन में ये भी स्टेबल होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा, थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये मेजर नहीं है। बाकी लेकिन याद रखना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। क्यों? मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये वाला जो मैं अभी जो कंसेप्ट बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था। तो यहां पर आप देख सकते हो OH में डेल प्लस, NO2 डेल माइनस। तो यहां पर क्या हुआ, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, ये एक पारानाइट्रोफिनल, ये और एक पारानाइट्रोफिनल, ये बस एक ही मॉलिक्यूल, एक ही ऑर्थोनाइट्रोफिनल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड था, एक ही। आपको पता होगा एक स्कूल में, एक स्कूल के अंदर मैच, इंट्रा स्कूल मैच, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो अलग अलग नेशन के अंदर मैच, इंटरनेशनल मैच। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल, पारानाइट्रोफिनल एंड पारानाइट्रोफिनल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, सो दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और आपको पता होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल के अंदर एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, दोनों मॉलिक्यूल के अंदर एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया। तो एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाने से क्या होगा कि बॉयल करने से या फिर हीट देने से दोनों, बॉइलिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं, जहां पर हम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर देने से, मतलब उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देने से ये अलग, ये अलग, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये मॉलिक्यूल ऊपर उड़ जाएगा, ये मॉलिक्यूल ऊपर अपने अपने रास्ते गैस होके वो उड़ जाएंगे, ठीक है। उसी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देने से एक मॉलिक्यूल उड़ जाएगा इधर, दूसरा मॉलिक्यूल इधर उड़ जाएगा, एक मॉलिक्यूल इधर, दूसरा मॉलिक्यूल इधर। जो मॉलिक्यूल इधर इधर उड़ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं मतलब बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, वही टेम्परेचर को। तो अगर यहाँ पर एक ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो गया तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देना पड़ेगा या फिर कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा। दैट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर। तो पारानाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टेबल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टेबल होने से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल विल बी मेजर। ठीक है, अच्छा तो ये तो मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दिया तो ये हुआ। लेकिन अगर मैंने पूरा जबरदस्त वाला पूरा नाइट्रिक एसिड दे दिया, पूरा कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दे दिया, अगर मैंने कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दे दिया, सर हाँ ଯାହାର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଧିକ ହବ ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ତାର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ତ ଅଧିକ ହବ ନା। ତ ଏଠି ତୁ ଦେଖିଲୁ ना ऑर्थो ना पारा, पूरा तीनों के तीनों जगह पर
मतलब दो ऑर्थो पोजीशन में एंड एक पारा पोजीशन, दो ऑर्थो पोजीशन होता है एंड एक पारा पोजीशन होता है ना, तो दो ऑर्थो पोजीशन में, क्योंकि कंसेंट्रेटेड दिया हुआ है तो जबरदस्त वाला सब्स्टिट्यूट होगा, तो कंसेंट्रेट देने से ऑर्थो पोजीशन में भी, क्योंकि OH ग्रुप इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पोजीशन में भी NO2, पारा पोजीशन में भी NO2। उसी तरह अगर आपने Br2 दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 एंड CHCl3, अगर आपने Br2 दिया, ब्रोमीन दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 एंड CHCl3, देखो एक इधर ब्रोमीन लग सकता है ऑर्थो में या फिर पैरा में, एक ऑर्थो में या फिर पारा में, ठीक है। यहां पर मेजर होगा पारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। उसका मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने समझा दिया था, जिसको याद नहीं होगा मुझे बताना, मैं वो वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी तो क्लास वाइज भी अरेंज हो गया है। हाँ बोलो। सर आज CH2 एंड CHCl3 के प्रेजेंस में क्यों Br2 दोनों का दोनों नहीं लगेगा, मतलब क्यों पूरा ऑर्थोपारा हर जगह पर नहीं लग जाएगा, क्योंकि Br2 टूट के होगा Br प्लस एंड Br माइनस, Br2 टूट जाने से क्या होगा, Br प्लस एक और एक Br माइनस, मैंने ऑलरेडी हालो अल्केन हालो आयरन में बताया था। तो ये भैया CHCl3 और CHCH2 ये Br माइनस को पकड़ के रख लेंगे कि भैया तू रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, Br माइनस को अलाउ नहीं करेगा, तू भैया जाके रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा, तू हमारे साथ रहे। ओनली Br प्लस को अलाउ करेंगे कि भाई तू जाके रिएक्शन में मे भी इन्वॉल्व हो सकता है, भैया Br प्लस तू जाके रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन Br माइनस को वो पकड़ के रख ले। तो बस एक ही, हाँ CHCl3 টা ইলেকট্রোফাইল ক্যাটালিস্ট CH2 एंड CHCl3 ओनली Br प्लस को अलाउ करेंगे रिएक्शन के लिए, लेकिन भैया अगर आपने Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे दिया, तो वाटर ब्रोमीन का अवेलेबिलिटी टुवर्ड्स द रिएक्शन बढ़ा देगा, वाटर ब्रोमीन का अवेलेबिलिटी टुवर्ड्स द रिएक्शन इंक्रीज कर लेगा, सो दैट कि सारे के सारे ब्रोमीन यहां पर आके लटक जाएंगे, मतलब ब्रोमीन वाटर देने से OH Br Br, ठीक है। तो तीनों तरफ ऑर्थो पारा में, ठीक है, दोनों ऑर्थो और एक पारा में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। So that is the completion of electrophilic substitution. Then we will go for the Coles reaction, ठीक है। अभी हम आते हैं Coles reaction को। हाँ कर। सर CH2 টা কোনো ডেটিং বন্ড হবে কি? नहीं CH2 টা एम्प्टी। सर मुझे कंफ्यूज हो गया, आपने कहले सल्फर ऊपर नेगेटिव चार्ज आसीबो और कार्बन ऊपर पॉजिटिव आसीबो। सल्फर टा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यस सर। तो दीटा इलेक्ट्रॉन क्वाड जीवो सल्फर आडे, तो सल्फर टा कोन जीवो नेगेटिव, सल्फर नेगेटिव, कार्बन टा कोन जीवो पॉजिटिव, तो ये कोन करिवो Br माइनस को धरी की रखिबो हला, माने Br माइनस टा कोन हबो कार्बन प्लस आडे अट्रैक्ट हे जीवो, तो Br हे गला हला। आ सल्फर कहा सते बॉन्ड करिवनी क सल्फर ऊपर माइनस चार्ज स्टेबल, कार्बन ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नो, सो सेति पय गोटे ब्रोमीन को टाणी आनी की से न्यूट्रल हे गला, कार्बन ऊपर जनरली प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए उसने Br माइनस को अट्रैक्ट करके प्लस हो गया, लेकिन सल्फर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर माइनस चार्ज खुशी खुशी रहेगा, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए Br प्लस विल बी ओनली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन बट नॉट द S माइनस, सॉरी नॉट द Br माइनस, ठीक है, Br माइनस अवेलेबल नहीं होगा, मतलब दोनों के दोनों ब्रोमीन अवेलेबल नहीं होंगे रिएक्शन के, ठीक है। नाउ प्रियंका बुझी पालु? यस सर। नहीं बुझेला। नाउ वी विल गो फॉर
Now we will go for the Coles reaction. अच्छा, आप सबको पता है और याद होगा भी, मैंने जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग से बता भी दिया था कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब सबको मैंने बता दिया था कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इट कैन अंडरगो रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, कंजुगेटेड सिस्टम, वो सब आपको पता होगा, ठीक है, मतलब याद होगा शायद, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इट कैन अंडरगो द रेजोनेंस इन द बेंजीन रिंग। वो बेंजीन रिंग के अंदर क्या हो सकता है, रेजोनेंस में जा सकते हैं। तो रेजोनेंस जाने से आप सबको पता है कि रेजोनेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। तो लोन पेयर आएगा इधर रेजोनेंस के लिए, लोन पेयर पाई कंजुगेशन में रहेगा और लोन पेयर इधर आ जाएगा रेजोनेंस के लिए, तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन फिनॉल को अगर हमको कुछ रिएक्शन करवाना है, ठीक है, फिनॉल को अगर हमको कुछ रिएक्शन करवाना है, डेफिनेटली हमने अगर क्या किया, लेट इट बी, मैंने सोडियम दिया या फिर NaOH दो या फिर NaHCO3 दो, इन तीनों में से कुछ भी दो, सोडियम दो, NaOH दो या फिर NaHCO3 दो, तो होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा O माइनस एंड Na+। now the oxygen is already charged. Now the oxygen is already charged. और आप लोगों को पता है कि एक चार्ज सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस से क्या होता है, रिएक्टिव होता है ना। यस सर। तो एक चार्ज सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस से रिएक्टिव होता है। नाउ दिस वन विल बिकम मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, ये थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो ज्यादा रिएक्टिव होने से Na+ का माइनस गुड़ा देखा हो ना। अच्छा, नाउ अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों ऑक्सीजन के तरफ, कार्बन विल लॉस द इलेक्ट्रॉन प्लस O माइनस, ठीक है। और इसको अगर मैंने एसिडिक मीडियम दे दिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैंने एसिडिक मीडियम दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, and H+ will be attracted towards O minus, and hence it will form C double bond O, OH, and कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। आया समझ में? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रिमेन as such, और बाकी एक ऑक्सीजन के साथ H लग गया और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। ये किसको समझ में नहीं आया? Now this one is an electrophile, ये कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, now this one is an electrophile, तो आराम से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। आप लोगों को पता है कि OH ग्रुप और O माइनस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग O माइनस ग्रुप, या फिर OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो डेफिनेटली क्या होगा, O माइनस Na+, फिर C डबल बॉन्ड O, OH+ देने से क्या होगा, यहां पर भी ऑर्थो में लगेगा। अच्छा, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, COOH, तो मैं लिख सकता हूँ COOH, और बाकी इसको अगर फिर से H+ दे दिए, बाकी अगर फिर से इसको H+ दे दिए,
तो ये वापस OH and COOH, वापस OH and COOH, ठीक है। तो दिस वन इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर ऑर्थो क्यों लिखे, यहाँ पर तो दोनों प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो एंड पारा दोनों प्रोडक्ट होगा। तो मेजर कौन होगा, यही ऑर्थो ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये वाला है ना, ये OH है और बाकी यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर रेमर-टेमन रिएक्शन। ये हो गया सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। IUPAC नेम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। रेमर-टेमन रिएक्शन सर आपण कहले त ना कोन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैला। यस सर। आ गुटे कथा सर, जोडा पारा पोजीशन रे लागी ची ताको कोन कहया, पारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को भी तू कह परिबो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सर एदिटा प्रिजर्वेटिव ना, एदिटा प्रिजर्वेटिव हां सैलिसिलिक एसिड टा और पारा हाइड्रोक्सी टा नो ऑर्थो हाइड्रोक्सी टा हैला, सैलिसिलिक एसिड टा ओनली प्रिजर्वेटिव हैला। सर पारा हाइड्रोक्सी